हेलो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखा था। आज की क्लास में हम लोग गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। चूँकि दोनों नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा के बारे में सबसे पहले इसकी लंबाई पूछता है कि गंगा की लंबाई कितनी है। ये 2525 किलोमीटर है। फिर इसका उद्गम स्रोत पूछता है कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड में एक ज़िला है उत्तरकाशी। तो ये गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से भागीरथी के रूप में निकलती है। यहाँ पे देख सकते हैं गंगोत्री हिमानी है, ये भागीरथी के रूप में निकल रही है। और देवप्रयाग में अलकनंदा जब इसमें मिल जाती है, ये अलकनंदा जब इसमें मिल जाती है तो इनका संयुक्त संगम जो होता है वो गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर ये जाके हरिद्वार के मैदान में प्रवेश कर जाती है। फिर यहाँ पे ये देखते हैं कि ये किन किन राज्यों से होकर बहती है। सबसे पहले ये उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल, यानी ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि इन नदियों का जो संगम है उसको किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले देवप्रयाग की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग देवप्रयाग की बात करेंगे। देवप्रयाग में ये भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों का संगम देवप्रयाग में होता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। कर्णप्रयाग, यहाँ पे पिंडार नदी और अलकनंदा का संगम कर्णप्रयाग में होता है। फिर पूछता है विष्णु प्रयाग, यहाँ पे धौली गंगा देख रहे हैं, यहाँ पे अलकनंदा, ये दोनों मिलने के बाद विष्णु प्रयाग का संगम यहाँ पे है। ये भी पूछता है अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये संतोपत हिमानी से इसका उद्गम होता है। फिर आइए देखते हैं गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं तथा उत्तर और दक्षिण से कौन कौन सी इसमें नदियाँ मिलती हैं। तो सबसे पहले पश्चिम से पूर्व की तरफ देख लेते हैं कि गंगा में कौन कौन सी नदियाँ इसकी बाईं ओर से मिलती हैं। तो सबसे पहले रामगंगा है, फिर वरुणा है, फिर गोमती है, फिर घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, महानंदा है। गलती मत कीजिएगा, यहाँ महानदी नहीं है, ये महानंदा है। तो ये इतनी नदियाँ इसकी बाईं ओर से मिलती हैं गंगा में। इसका नाम बेसिकली भागीरथी ही है, लेकिन यहाँ पे गंगा नदी के नाम से संबोधित की जाती है जब मैदान में प्रवेश कर जाती है। और इसकी दाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी यमुना है, टोंस, सोन और हुगली, यानी इतनी नदियाँ इसकी दाईं तरफ से मिलती हैं। अरेंजमेंट भी पूछ लेता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ और पश्चिम से पूर्व की तरफ कौन कौन सी नदी मिलती है, तो ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पश्चिम में रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, और फिर ब्रह्मपुत्र, और ये दोनों मिलने के बाद पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं। अब आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल में गंगा 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा हुगली नदी के रूप में, जबकि मुख्य धारा भागीरथी के रूप में आगे बढ़ती है। अब फिर देखते हैं बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से भागीरथी में मिलती है और इसकी संयुक्त धारा पद्मा के नाम से जानी जाती है। फिर ये पूछता है कि बांग्लादेश में इसमें ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। फिर पद्मा नदी में बांग्लादेश में मेघना नदी मिलती है, फिर ये मेघना के नाम से जानते हैं। जो बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र की धारा मेघना में मिलने के बाद मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और छोटी छोटी धाराओं में बंटने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। आइए थोड़ा बहुत यमुना नदी के बारे में जान लेते हैं। इसकी सहायक कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो यमुना नदी की जो बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं वो टोंस और हिंडन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी है। एक टोंस है और एक हिंडन है। टोंस और हिंडन, ये 2 नदियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इसकी, जो बाईं ओर से मिलती हैं। दाईं ओर से, यहाँ पे दाईं ओर से चंबल मिलती है, सिंध मिलती है, बेतवा और केन, ये 4 नदियाँ इसकी दाईं ओर से मिलती हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब अरेंजमेंट पूछ लेता है। तो सबसे पहले पश्चिम में चंबल नदी मिलती है, फिर सिंध मिलती है, फिर बेतवा, फिर केन, तो ये इसकी दाईं ओर से मिलती है। आइए चंबल की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। चंबल की सहायक नदियाँ
ये बनास है, ये क्षिप्रा है, ये काली सिंध है, पार्वती, यानी इतनी चंबल की सहायक नदियां हैं। अब आइए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसका उद्गम देख लेते हैं कि ये कहाँ से निकलती है। इसका उद्गम ये मानसरोवर के पास आंगशी हिमनद, मानसरोवर के पास आंगशी हिमनद में इसका उद्गम होता है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नाम से जानते हैं। ये कई बार पूछा है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, तो ये सांगपो के नाम से जानते हैं। और ये नामचा बरवा पर्वत शिखर के निकट अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये जो दिहांग नाम से जो प्रवेश कर रही है, ये नामचा बरवा पर्वत जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यहीं से ये प्रवेश करती है, यहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है और इसका नाम दिहांग होता है। ये देखिए, इसका नाम दिहांग होता है। बाद में इसकी दो सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित इसमें आकर मिल जाती हैं, क्योंकि ये बाईं ओर से मिलती हैं, दिबांग और लोहित। और दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ जैसे सुबनसिरी है, कामेंग है, मानस, संकोश और तिस्ता, ये भी पूरब से पश्चिम की तरफ अरेंजमेंट पूछता है। सबसे पहले कौन सी मिलती है पूरब की तरफ? सुबनसिरी मिलती है, फिर ये देखिए सुबनसिरी मिलती है, फिर कामेंग मिलती है, फिर मानस मिलती है, फिर संकोश, फिर तिस्ता। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट देख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के गुम्फित होने से माजुली द्वीप का निर्माण होता है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये, जो नदियों के द्वारा बनाया गया है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं, ये तो मैंने बताया भी। तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में मिलती है। तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में प्रवेश मिलती है। अब आइए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे गंगा के जोड़ों मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? ये क्वेश्चन एक बार बना था, पीसीएस में बना था कि गंगा के जोड़ों मृदा की लंबाई भूमि सतह के लगभग कितनी है नीचे है। तो ये 6000 मीटर नीचे है कि 600 मीटर नीचे है कि 800 मीटर की 400 मीटर। तो यहाँ पे 6000 मीटर, ये 6000 मीटर इसकी गहराई है। फिर दूसरा क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अभी मैंने पिछली स्लाइड में मैंने बताया है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से मिलती है। तो यहाँ पे ये अलकनंदा नदी है। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है? ये तो वैसे भी आप लोगों को जानना चाहिए कि बद्रीनाथ का जो फेमस मंदिर है वो किस नदी के तट पर है। तो ये किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर है। भागीरथी निकलती है, अभी मैंने बताया है भागीरथी कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। तो ऐसे ही है, अगली क्लास में हम लोग दक्षिण भारत की नदियों के बारे में जानेंगे। दक्षिण भारत की, वैसे आजकल के एग्ज़ाम में दक्षिण भारत की नदियाँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।